शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम कुश्ती खिलाड़ी एकजुट हो गए हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े रेसलर्स ने, आपको बता दें, जान को खतरा, मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। तो महिला पहलवानों ने सनसनीखेज आरोपों से कुश्ती महासंघ और अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विनेश फोगाट ने कहा है कि नेशनल कैंप्स में वुमेन रेसलर्स का प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह और कोच यौन उत्पीड़न करते हैं। नेशनल कैंपस में पोस्टेड कुछ कोच तो वुमेन रेसलर्स का सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत भी की है। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में बजरंग पुनिया भी मौके पर पहुंचे हुए थे। लगातार उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा था कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। चोरी बोल करके ऐसे थोड़ी बोलता मैंने चोरी कर ली, तब तो उसको सजा ही मिल जाएगी ना सीधा। वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने इस तरह की बातें करें। प्रूफ भी लेके आएंगे, लेकिन उनके सामने हम प्रूफ लेके मांग आने की क्या है? हम देश के प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखो, हमारा मकसद यहाँ तमाशा मचाना नहीं था कि हम सारे रेसलर्स को लेके आएँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 97% भी हमारे साथ ही हैं। और हम यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने आए थे, हंगामा मचाने नहीं आए थे। तो सभी रेसलर्स दुखी हैं, मतलब हर स्टेट से सभी रेसलर्स दुखी हैं। ये नहीं है कि 3% यहाँ है तो 3% दुखी हैं। जो है वो सब तो जांच होनी चाहिए, और आगे हम जाके पीएम सर के पास जाके जो भी है हम आगे डिस्कस करेंगे, और वो फिर आगे की से क्या मांग कर रहे हैं? बस जो यही है कि हमारा जो है प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए। तो देखिए, जंतर मंतर कुश्ती चैंपियन बजरंग पूनिया ने, आपको बता दें, बयान दिया, कहा इंसाफ मिलने तक प्रदर्शन रहेगा जारी। हमें पीएम मोदी से इंसाफ की उम्मीद है। आपको बता दें कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कल शाम को प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को धरना स्थल से हटा दिया था, जिसके बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि वो फिर आएंगे और उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, आपको जानकारी दें यहां पर कि लगातार जमकर विरोध हो रहा है, और ऐसे में बजरंग पुनिया भी इस विरोध में शामिल हुए। उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र हुआ कि हम यहां पर बैठकर विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमसे बात करें, और हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए। हालांकि आपको जानकारी दें, ये कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया, और इन तमाम जो रेसलर्स विरोध कर रहे हैं उन्हें जगह खाली करने का आदेश भी दिया गया। हालांकि बजरंग पुनिया ने इस बात का जिक्र किया कि हम फिर से आएंगे, विरोध करेंगे। और देखिए, इसी पूरे मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद भी बताया। उन्होंने कहा है कि क्या कोई ऐसा है जो सामने आकर कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। तो देखिए, पहलवानों के आरोपों पर बड़ा एक्शन लेते हुए खेल मंत्रालय ने जवाब मांगा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को जवाब देने के लिए कहा है। सरकार ने जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। आपको जानकारी दें कि इस 72 घंटे के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो खेल मंत्रालय स्पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2011 के तहत कुश्ती महासंघ को बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर देखिए किस तरीके से WFI के अध्यक्ष हैं और उन पर तमाम बड़े आरोप लग गए हैं। आरोपों को हालांकि उन्होंने नकार दिया है, और इस बात का जिक्र किया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी शख्स ने अगर ये साबित कर दिया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हालांकि आपको जानकारी दी कि खेल मंत्रालय की तरफ से उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है, और जवाब
मांगा गया है, यानी कि 72 घंटे के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो नियमों के अनुसार उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो देखिए पूरा आखिर मामला क्या है वो आपको बताते हैं। महिला रेसलर्स ने नेशनल कैंप्स में यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। WFI के प्रेसिडेंट हैं जो, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। बृजभूषण शरण सिंह पर मारने की धमकी का भी आरोप है। आपको बता दें, आपको कैंपस के कोच पर भी यौन उत्पीड़न की आरोप है। कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी कुश्ती खिलाड़ी एकजुट हुए और जंतर मंतर पर बैठे धरना प्रदर्शन शुरू किया। खिलाड़ियों की मांग जब तक नहीं होगी, उन्होंने कहा है कि तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। और देखिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन वहां पर शुरू कर दिया। खिलाड़ियों की मांग जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। बुधवार की सुबह जंतर मंतर पर बैठकर विरोध किया गया। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई ऐसे दिग्गज पहलवान हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में जुड़े और रेसलर्स ने वहां पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। हालांकि खबर ये सामने आई कि शाम 4 बजे कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। WIF अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उधर देखिए कुश्ती महासंघ के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी नेताओं ने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। देर शाम खेल मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया। खेल मंत्रालय ने WFI अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। मंत्रालय ने पूरे मामले में 72 घंटे के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सामने आए और उन्होंने खुले तौर पर जांच कराए जाने की अपील की। तो देखिए आपको ये पूरी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया जाता है, इस बात का जिक्र किया और खास तौर पर यह भी कहा गया कि महिला पहलवान बहुत सालों से परेशान हैं। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दें कि इस बात का भी जिक्र हुआ कि कई सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं और खास तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस पर सफाई दी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। अगर किसी भी शख्स, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी महिला ने ये साबित कर दिया तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। तो ये तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जो बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे हैं और ख़ास तौर पर आपको जानकारी दें कि यही अध्यक्ष जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगातार तमाम जो महिला पहलवान हैं उनकी तरफ से लगाए जा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया जाता है। मैं खुद महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के 10 से 20 केसों के बारे में जानती हूं। फोगाट ने कोच और रेफरी पर भी आरोप लगाए हैं। जब हाईकोर्ट हमें निर्देश देगा तब हम सभी सबूत पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री को भी सभी सबूत सौंपने के लिए तैयार हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती है तब तक हम धरने पर बैठेंगे। किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। विनेश फोगाट का ये कहना है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती है तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो ये तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जो लगातार कही जा रही हैं। हालांकि आपको ये जो एक और जानकारी दें कि साक्षी मलिक ने क्या कहा। साक्षी मलिक ने यह आरोप दोहराए हैं। उन्होंने कहा कि विनेश ने बताया वो सही है, कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताएंगे। जब एक खिलाड़ी एक दिन भी छोड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर एक दिन भी कोई खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस को छोड़ता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पूरे फेडरेशन को हटा देना चाहिए ताकि नए पहलवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। एक नया संघ अस्तित्व में आना चाहिए। निचले स्तर से गंदगी फैली हुई है। हम PM और गृह मंत्री से बात करेंगे और पूरे मसले पर जानकारी देंगे। कुछ मामलों में जांच होनी चाहिए, इस बात का जिक्र और यही तमाम बड़ी मांगे हैं जो लगातार तमाम पहलवानों की तरफ से रखी जा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब आपको बताते हैं कि बजरंग पूनिया का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की लड़कियां सम्मानित परिवारों से हैं। अगर हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम मांग करते हैं कि महासंघ को बदला जाए। हालांकि देखिए इस पूरे मामले पर जिन पर आरोप है उन्होंने भी सफाई दी है। पहलवानों के आरोपों को किसी उद्योगपति की साजिश बताया गया। हमारी फेडरेशन, हमारे कोच, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है। मेरा शक है कि जो हुआ प्लानिंग के साथ हुआ है। हम बिना सबूत नहीं बोलेंगे। एक भी खिलाड़ी ओलंपिक के बाद नेशनल नहीं लड़ा। ट्रायल के बाद भी खिलाड़ी फेवर चाहते हैं,
खिलाड़ी चाहते हैं कि उनकी एक कुश्ती हो जाए, खिलाड़ियों का वजन तोड़ना पड़ता है। और किसी खास के लिए कोई नियम नहीं है, मैं जांच के लिए तैयार हूं, दोषी हुआ तो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको एक बार सुनाते हैं। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो। क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं।